दोस्ती करोगे? फ्री हो तो जरा वीडियो कॉल करो, व्हाट्सएप नंबर भेजो ना अपना। बस यहीं से शुरू हो जाता है आपके शिकार का पहला जाल। और आपका रिप्लाई तय करता है कि आप शिकार होंगे या नहीं। अगर आपने रिप्लाई किया तो समझिए उनका काम बन गया और आपको फंसाने का पहला तरीका कामयाब हो गया। आपने अपना व्हाट्सएप नंबर भेजा और अगले कुछ मिनटों में ही आपके पास आ जाएगी व्हाट्सएप कॉल। आपने वीडियो कॉल उठाई और फिर आपका शिकार हो गया, क्योंकि वीडियो कॉल को रिकॉर्ड किया जाएगा, गंदी गंदी तस्वीरें दिखाई जाएंगी और फिर उस रिकॉर्डिंग को कुछ ही मिनट में आपके पास भेजकर आपको बदनाम करने की धमकी दी जाएगी। तकनीक और स्मार्टफोन के बढ़ते चलन का साइड इफेक्ट तेजी से बढ़ रहे साइबर क्राइम के रूप में सामने आ रहा है। साइबर ठगी के साथ ही सेक्सटॉर्शन जैसे अपराध के जरिए शातिर न सिर्फ लोगों को फंसाकर उन्हें चूना लगा रहे हैं, बल्कि कई बार ऐसे बदमाश लंबे समय तक पुलिस को चकमा देने में भी सफल हो जाते हैं। किसी जमाने में झारखंड का जामताड़ा साइबर क्राइम के मामले में सबसे ज्यादा बदनाम था। लेकिन अब मेवात साइबर क्राइम के नए ठिकाने के रूप में तेजी से उभर रहा है। एक मार्च से चलाए जा रहे ऑपरेशन एंटीवायरस में भरतपुर पुलिस को अच्छी कामयाबी मिल रही है। मेवात इलाके में 5 थानों की टीम ने दबिश देकर 23 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया। आरोपी अलग अलग राज्यों में लगभग 1000 से ज्यादा लोगों को ठगी का शिकार बनाकर करोड़ों रुपए की अवैध कमाई कर चुके हैं। बेशक कुछ शातिर दबोच लिए गए हैं, लेकिन कई अभी भी अपनी शिकार तलाश रहे हैं। खासकर साइबर एक्सपर्ट लोगों को सेक्सटॉर्शन गिरोह से बचने की सलाह दे रहे हैं, क्योंकि सेक्सटॉर्शन में मेवात अव्वल है। साइबर एक्सपर्ट के मुताबिक मेवात क्षेत्र के अंदर जो साइबर ठगी कर रहे हैं, एक तो क्या है, लोगों को एक फर्जी टेक्स्ट मैसेज क्रिएट कर लेते हैं। उस टेक्स्ट मैसेज के बिहाफ पर लोगों से रिफंड के लिए कि ऐसे ऐसे मैंने आपको पैसे भेज दिए। जो लोग हाई प्रोफाइल दिखते हैं उनको इस गैंग के लोग टारगेट करते हैं। गैंग की लड़कियां फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती हैं, धीरे धीरे संपर्क बढ़ाने लगती हैं। शिकार भी उसी में फंसते चले जाते हैं। उसके बाद मोबाइल नंबर लेकर बातें करने लगती हैं। यहीं से सारा खेल शुरू हो जाता है। मौका देखकर व्हाट्सएप कॉल के जरिए अश्लील बातचीत भी करती हैं। सामने वाला उनके जाल में फंस जाता है। उसका अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया जाने लगता है। हेलो, कैसे हैं आप? फ्रेंडशिप वाली साइट्स हैं, वहां से नंबर लेते हैं, लोगों को हाय हेलो मैसेज भेजते हैं। हाय हेलो मैसेज भेजने के बाद उनसे वीडियो चैट करते हैं। वीडियो चैट करने के बाद उनका वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं। उनके वीडियो जो नग्न वीडियो है, उस नग्न वीडियो को उनको भेजकर उस नग्न वीडियो के आधार पर उनको ब्लैकमेल। सेक्सटॉर्शन रैकेट चलाने वाले गिरोह में कई लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं। इनमें महिलाएं और लड़कियों के साथ पुरुष और बच्चे भी शामिल होते हैं। तरीका ऐसा कि अच्छे से अच्छा गच्चा खा जाए। उसमें फर्जी पुलिस ऑफिसर्स बनते हैं, यूट्यूबर बनते हैं, यूट्यूब सोशल मीडिया पर अपलोड करने के बहाने से उनके नाम पर उनसे पैसे डलवाते हैं। फिर उनसे पुलिस ऑफिसर बन के जो कोई केस उनको बताते हैं कि इस तरीके का कोई केस रजिस्टर्ड हो रहा है, उस केस को रोकने के नाम से उनसे एक्सटॉर्शन करते हैं। सेक्सटॉर्शन से बचने का इकलौता उपाय सेल्फ कंट्रोल है। अगर इंटरनेट के माया जाल में फंसकर कोई अपना सेल्फ कंट्रोल खो देता है तो उसका जाल में फंसना तय है। तमाम सावधानियों के बावजूद अगर कोई फंस भी जाता है तो घबराने की कतई जरूरत नहीं है। सबसे पहले मामले की सूचना नजदीकी पुलिस स्टेशन या साइबर सेल को दें। ये बात अपने परिवार के किसी सदस्य को जरूर बताएं
जिस आईडी का इस्तेमाल कर आपको ब्लैकमेल किया गया है उसे तुरंत ब्लॉक कर दें। तुरंत अपने इंटरनेट एडमिन को सूचित करें। ब्लैकमेलर की आईडी के बारे में जानकारी प्राप्त करें। अगर आप फेसबुक पर सेक्सटॉर्शन का शिकार हो गए हैं तो तुरंत फेसबुक एडमिनिस्ट्रेटर को इसकी जानकारी दें। उस प्लेटफॉर्म को कुछ समय के लिए डीएक्टिवेट कर दें जिस पर आपको शिकार बनाया गया है। ब्लैकमेलर के साथ आपकी जो भी चैट हुई है उसका स्क्रीनशॉट ले लें। ध्यान रखें कि आप जितना डरेंगे उतना ही अधिक आपको डराया जाएगा। ये मत सोचिएगा कि एक बार पैसे चुकाने से आप बच जाएंगे। हो सकता है और डिमांड आनी शुरू हो जाए। आपसे गलती हुई है इसलिए उसका सामना करें। आत्मविश्वास के साथ लड़ें। किसी भी रिकॉर्डिंग, बातचीत, मेल को कभी भी डिलीट ना करें। दरअसल ये लिंक आगे चलकर पुलिस के काम आएंगे। आपकी जागरूकता और सूझबूझ ही आपको शातिरों के शिकंजे से बचा सकती है। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसा भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पिछले 48 घंटों से धधक रहा है। वहां पर पाकिस्तान की सेना और आम लोगों के बीच जंग जैसे हालात नजर आ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। तस्वीर नंबर 1, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के खाइयों और सड़कों पर जंग के हालात। तस्वीर नंबर 2, पाकिस्तान के सुरक्षा बल के एक जवान को सड़क से उठाकर खाई में फेंका गया। तस्वीर नंबर 3, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का एक नागरिक पुलिस के साथ संघर्ष करते हुए खाई में गिरा। ये 3 तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के अंदर पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ एक संपूर्ण युद्ध चल रहा है। पाकिस्तान के सुरक्षा बलों के जवानों को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के गुस्साए लोग दौड़ा दौड़ा कर मार रहे हैं। पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान के सुरक्षा बल पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की आवाम पर लाठियां और गोलियां बरसा रहे हैं। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के अंदर जनता सड़कों पर उतरकर पाकिस्तान सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रही है। पीओके के बच्चे भी पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तान की सेना के जुल्म और ज्यादती के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। पाकिस्तान की हालत खस्ता है। पाकिस्तान की सरकार पीओके की बगावत से सहमी हुई है और इसीलिए पाकिस्तान के अंदर इमरजेंसी मीटिंग चल रही है। काफिले पर काफिले नजर आ रहे हैं। ये पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के काफिले की तस्वीर है। मुजफ्फराबाद में मार काट की इन तस्वीरों को आपने देखा। अब आप याद कीजिए पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर दिया गया भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का वो बयान जिस पर यह कहा गया कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर खुद भारत में आएगा। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बयान दिया था कि भारत पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर अपना दावा कभी नहीं छोड़ेगा, लेकिन इस पर बलपूर्वक कब्जा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि इसके लोग कश्मीर में विकास को देखने के बाद स्वयं भारत का हिस्सा बनना चाहेंगे। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर भी पाकिस्तानी सरकार को आईना दिखा चुके हैं। उनका बयान पाकिस्तान को बहुत चुभ गया है। ये बयान भी आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन पहले आपको ये बताते हैं कि आखिर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में अचानक खूनी बवाल क्यों भड़का हुआ है। दरअसल पाकिस्तानी सरकार की कमर आर्थिक कमजोरियों की वजह से टूट चुकी है। आतंकवादी गतिविधियों के चलते दुनिया में पाकिस्तान को समर्थन मिलना कम हो चुका है। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार कभी भी खत्म हो सकता है। आटे, चीनी और सब्जियों के लिए पाकिस्तान में लाले पड़े हुए हैं और ऐसी स्थिति में पाकिस्तान की सरकार ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लोगों का शोषण करके पाकिस्तान के अमीर लोगों को सुविधा मुहैया कराने की नीति तैयार की है। यही वजह है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लोगों में गुस्सा भड़क उठा है। जिस तरह यहाँ फोर्स इस्तेमाल हुई, यहाँ चादर और चारदीवारी का तकद्दस पामाल किया गया। मेरे घर में कल शाम को भी छापा पड़ा और आज सुबह 2 प्लाटूनें यहाँ आई, मगर मैंने रुकावट की, वरना तो यहाँ से उनकी लाशें उठकर जाती।
दरअसल मई के दूसरे हफ्ते में पीओके के अंदर प्रदर्शनकारियों ने यह रणनीति बनाई थी कि पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी सेना की नीतियों के खिलाफ पूरे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में विरोध प्रदर्शन करेंगे और रैलियां निकालेंगे। 11 मई की तारीख तय हो गई थी, लेकिन उससे पहले ही पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में लोगों का गुस्सा भड़क उठा। इसके बाद पाकिस्तान की सरकार ने बहुत बड़े पैमाने पर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के अंदर सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया। 11 मई को जैसे ही पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लोगों ने रैलियां, विरोध प्रदर्शन और मार्च निकालने शुरू किए, पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान के सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लोगों पर जानलेवा फायरिंग कर दी और लाठीचार्ज शुरू कर दिया। इसकी वजह से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लोगों का गुस्सा भड़क उठा और इन लोगों ने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के एक जवान को उठाकर खाई में फेंक दिया। इसी विरोध प्रदर्शन में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का एक नागरिक भी खाई में गिर गया। कैसे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लोग पाकिस्तान से आजादी मांग रहे हैं, सुनिए ये बयान। जिस तरह पाकिस्तान ने 1971 में पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश पर ऑपरेशन चलाकर लाखों का संहार किया था, जिस तरह पाकिस्तान की सरकार ने बलूचिस्तान में हजारों लोगों का दमन किया, ठीक उसी तरह से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के अंदर भी अब गोलियां बरसाकर, लाठियां चलाकर, किसी तरह बल प्रयोग करके पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को पाकिस्तान के अंदर मिलाए रखने की पुरजोर कोशिश चल रही है। तस्वीरें इसकी गवाही दे रही हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर भी पाकिस्तान को आईना दिखाते हुए कह चुके हैं कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर पाकिस्तान की सरकार का कोई वैधानिक अधिकार है ही नहीं। POK has never been out of this country. It is part of this country. There is a resolution. I remind you, there is a resolution of the Indian Parliament that POK is very much a part of India. पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में युद्ध के हालात ये साफ साफ बता रहे हैं कि भारत में मौजूद कश्मीर की शांति और विकास यात्रा देखकर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लोग भारत में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान पर भारी दबाव बनाना होगा ताकि गैर कानूनी रूप से कब्जा किए हुए पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर भारत का दोबारा अधिकार हो सके। और चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। सीएम भजन लाल शर्मा इन दिनों महाराष्ट्र के दौरे पर चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं और इसी कड़ी में भाईंदर पश्चिम के मैक्सस मॉल में प्रवासी प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम भजन लाल ने शिरकत की। अपने भाषण के दौरान मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने यह भी कहा कि कांग्रेस केवल राजनीतिक छलावा कर रही है। वहीं कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के बयान के सवाल पर जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस की विचारधारा टुकड़े टुकड़े गैंग वाली है। मैं कहना चाहता हूं आपसे, विपक्ष के बाद कहने को कुछ है नहीं। मैं आपसे ही कहना चाहता हूं, विपक्ष के 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार 5 बार के आप घोषणा पत्र उठा करके देख लीजिए। जब चुनाव आते हैं तो वो लूट और झूठ की बात करते हैं, वो एक तरह से झांसे देने की बात करते हैं। जनता को विश्वास मोदी जी पर है और वो मोदी जी के लिए वोट करेंगे। मैं अरविंद केजरीवाल की अगर मैं बात करूं तो अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर के आए थे और आज वो स्वयं भ्रष्टाचार के दलदल में फंसे हुए हैं। वो क्या कह सकते हैं? उन्होंने इतना बड़ा घोटाला किया है और उनको कौन विश्वास करेगा जो खुद जमानत में है? उनका कौन विश्वास करने वाला है इस देश के अंदर? और लूट झूठ जो बोलते हैं उनका चलने वाला नहीं है। देखो, मणिशंकर अय्यर ने जो बयान दिया है, ये टुकड़ा टुकड़ा गैंग है। इनको पाकिस्तान की किस तरह से ये बात कर रहे हैं, मैं कहना चाहता हूँ, ये कांग्रेस के लोग हमेशा वो बात करते हैं जिससे हमारे देश को कोई ना कोई आहत लगे। ये आहत देने वाले लोगों का देश की जनता जवाब देने वाली है। अलीगढ़ी बंधुओं का बीकानेर पहुंचने पर नागरिक अभिनंदन किया गया। महापौर सुशीला कंवर राजपुरोहित के निवास स्थान पर आयोजित नागरिक अभिनंदन समारोह में विधायक जेठानंद व्यास, महापौर सुशीला कंवर सहित गणमान्य लोगों ने इस जोड़ी का स्वागत सम्मान किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हम मांझ गायन को ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए अथक प्रयास करेंगे। इसके लिए हमें मांझ यात्रा निकालेंगे जो गांव-गांव ढाणी ढाणी जाएगी। आज तक आपकी लोकप्रियता और ग्राफ लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं।
से फोन किया, बोलेगा आप लिख लीजिए, जो लिखवाना आप लिख लीजिए, हम साइन। सुधीर तेलंग साहब के नाम से सब। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना।